वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। तो हमारे आज के सेशन का टॉपिक है हाउ प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह अंजाम देते हैं, क्या ऐसे प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के अंदर, या कैसे कौन कौन से उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। अगर हम लास्ट सेशन की बात करें, अपने प्रीवियस सेशन की बात करें, तो हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है। हमने इन तमाम बातों पे बात करी थी। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, या लीफ किस तरह से या प्लांट किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, कि लीफ के अंदर होता है। पूरे प्लांट के अंदर वाहिद एक लीफ ही इस तरह का जो है ना वो पार्ट है प्लांट का, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम दिया जा सकता है। तो लीफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लीफ कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर एक रिब होती है और ये इसके मज़ीद आगे डिविजन्स होते हैं। तो अगर मैं लीफ की बात कर रहा हूँ तो लीफ के दो पोर्शंस होते हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर पोर्शन जो है वो लाइट में मौजूद, लाइट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, लाइट फेसिंग होता है, और जो लोअर पार्ट है वो लाइट फेसिंग नहीं होता। तो प्लांट के अंदर एक ख़ास किस्म का पार्ट मौजूद होता है जो प्लांट को हेल्प कर रहा होता है। लीफ के अंदर एक ख़ास किस्म का ऐसा पार्ट मौजूद होता है जो लीफ को हेल्प कर रहा होता है। लीफ के अंदर सिर्फ मीज़ोफिल सेल्स नहीं होते, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि मीज़ोफिल सेल्स का काम जो है वो फोटोसिंथेसिस अंजाम देना होता है, लेकिन मीज़ोफिल सेल्स भी फोटोसिंथेसिस अंजाम नहीं दे सकते हैं अगर प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट ना मौजूद हो। अब इस क्लोरोप्लास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। अभी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल करते क्या? क्लोरोफिल बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट होता है, लिक्विड होता है जो प्लांट के अंदर मौजूद होता है। इसका काम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम देना होता है। होता क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो क्लोरोफिल इस प्रोसेस को अंजाम देने में जैसे कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। इसको स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। इस रिएक्शन के अंदर जो है मज़ीद ये रिएक्शन का कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस के अंदर हमें अलग से मटीरियल्स डालने पड़ते हैं ताकि वो रिएक्शन प्रॉपर तरीके से अंजाम दिया जा सके। तो क्लोरोफिल यहाँ पे यही जो है वो पार्ट अंजाम दे रहा होता है। प्लस क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं। होता है क्या कि लाइट, क्योंकि जो सनलाइट आ रही होती है वो काफ़ी कलर्स से मिलकर बन रही होती है, तो हर एक कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक अलग पिगमेंट मौजूद होता है, प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, लोअर पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने अपर पार्ट की बात करी। अपर पार्ट क्योंकि लाइट फेसिंग होते हैं तो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर मैं लोअर पार्ट की बात कर रहा हूँ तो लोअर पार्ट लाइट फेसिंग नहीं होता। तो लोअर पार्ट का काम क्या होता है? लोअर पार्ट का काम ये होता है कि जब वेस्ट मटेरियल बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर भी वेस्ट मटेरियल, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर कुछ हद तक हमारे पास कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल लाजमन होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है तो उसको एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से, वो लोअर पार्ट का काम होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस अंजाम देने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहली एयर, दूसरा चाहिए वाटर, और तीसरा चाहिए सनलाइट। अगर मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो एयर के अंदर पूरी एयर काम की नहीं है। एयर के अंदर सिर्फ CO2, मैं इस वक्त फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ये एयर के अंदर काम की है, बाकी और चीज़ें काम की नहीं है। तो प्लांट क्या करता है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लोअर पार्ट से एब्जॉर्ब करता है और लाइट जो है वो अपर पार्ट से प्लांट को मिल रही होती है। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपस में एक साथ मिल जाते हैं तब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम देते हैं। तो कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले आ जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लस मैंने बात करी वाटर। जब मैंने वाटर की बात करी फिर मैंने सनलाइट की बात करी, तो सनलाइट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। सही है। सनलाइट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज
कह लें या आप जो है इसको एनर्जी का नाम दे दें, जो हेल्प करता है प्लांट को फंक्शंस अंजाम देने के लिए। अच्छा, ग्लूकोज के साथ साथ बनता है ऑक्सीजन। अक्सर हमने सुना होता है कि प्लांट्स लगाने से हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती है। वो इस वजह से बढ़ती है क्योंकि क्या होता है कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है और वो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए यूज़फुल है, ह्यूमन बीइंग के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए यूज़फुल है, ब्रीदिंग का प्रोसेस अंजाम देने के लिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अंजाम देने के लिए। तो ये ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटेरियल वहाँ पर आ रहा होता है। तो सबसे पहले बात हमने कर ली कि भाई अपर पार्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, वहाँ क्लोरोफिल मौजूद होता है जो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। लोअर पार्ट से हमारे पास एयर एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर ये प्रोसेस अंजाम दिया जाता है। फिर उसी लोअर पार्ट से जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, कुछ ऑक्सीजन प्लांट को भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि प्लांट को बिल्कुल ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, नहीं, प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द रेस्पिरेशन। लेकिन जितना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है उतना ऑक्सीजन दरकार नहीं होता, कुछ ज़रूरत होती है, बाकी एज अ वेस्ट मटेरियल प्लांट की बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो सनलाइट के अंदर फिर उसके बाद जब ये पास आउट हो जाता है, एनर्जी फॉर्म हो जाती है। तो जिस जिस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक समझ लीजिए एक तरह से बैटरी की तरह स्टोरेज हो जाता है। जैसे हम बैटरी रिचार्ज करते हैं, जब हम जितना यूज़ करेंगे वो उतनी इस्तेमाल, तो इस तरह से वो एनर्जी या ग्लूकोज स्टोर हो जाता है प्लांट की बॉडी के अंदर और ज़रूरत के तहत वो इस्तेमाल होता है। तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि क्या हमने अब तक पढ़ लिया और क्या चीज़ें हमने देख ली। तो हमने बात करी कि प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस या प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीफ के अंदर होता है। लीफ के अपर पार्ट जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लोअर पार्ट एयर एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर में लास्ट सेशन में भी बता चुका हूँ, स्टेम के ज़रिए, रूट्स के ज़रिए प्लांट के अंदर पहुँच जाता है और फिर स्टेम के अंदर भी जो है ना जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए एक एक पार्ट तक जो है पानी पहुँच जाता है। सनलाइट मैंने बताया, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर मैंने बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में भी मौजूद होते हैं, तो रात में फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता नहीं है। इसकी वजह ये क्योंकि रात के अंदर सनलाइट मौजूद नहीं होती। सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, जब ये तीनों आपस में कंबाइंड होते हैं, मिल जाते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज प्लांट का एनर्जी है जो प्लांट को किसी भी प्रोसेस में प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, और ऑक्सीजन जो है वो कुछ ऑक्सीजन का हिस्सा वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करता है और बाकी वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। तो अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।